गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश टारगेट पर था। जो शक के दायरे में है सबको उठा ले रही है एटीएस। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए बुलडोजर की ये माफियाओं और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। ये जो आस्तीन के सांप हैं इस देश के गद्दार हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। रहेंगे इसी देश में, खाएंगे इसी देश का, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में। सफेद कोट पहन करके आतंकवादी कैसे बन गए आप लोग? ये मंसूबे जो इनके हैं ये कामयाब नहीं होंगे। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा मारा जाएगा, वो मारा जाएगा। दिल्ली में धमाका हुआ लेकिन इसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई दे रही है। धमाके के कुछ ही घंटों बाद बाबा की पुलिस और एटीएस यूपी के गलियारों में ऐसे एक्टिव हुई जैसे किसी की सांसें रोकने आई हो। कहानी दिल्ली से शुरू हुई लेकिन जांच की आंच में आ गया लखनऊ और तब पता चला कि इस केस की सबसे चौंकाने वाली कड़ी यहीं से मिल सकती है। लखनऊ में ताबड़तोड़ छापेमारी और मिल गए दो भाई बहन जिनकी गिरफ्तारी ने पूरी जांच को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर कौन है ये लोग? दिल्ली धमाके से इनका क्या रिश्ता है और एटीएस को इनकी भनक कैसे लगी? सवाल बहुत हैं जिनके उत्तर तलाशे जा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ वो धमाका पूरे देश को झकझोर गया। सुरक्षा बलों के लिए यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह एक चुनौती थी। यह संकेत था कि कहीं ना कहीं कुछ बेहद खतरनाक और बेहद संगठित तैयारी चल रही थी। धमाके के बाद दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा, बिहार, कई राज्यों में खुफिया एजेंसियों की निगाहें तेज हो गईं। दर्जनों टीमें बनाई गईं, फुटेज खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई, डिजिटल ट्रेल तलाशा गया और फिर लखनऊ से सामने आया एक बहुत बड़ा सुराग। दिल्ली विस्फोट मामले में एटीएस ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये भाई बहन विस्फोट मामले से जुड़े हुए पाए गए हैं जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। एटीएस की ये छापेमारी लखनऊ के कई ठिकानों पर हुई है जिसमें पारा थाना क्षेत्र से इन दोनों को उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एटीएस पहले ही लखनऊ के मड़ियाव और कैसरबाग समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। रविवार को एटीएस एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पारा इलाके के कुंदन विहार पहुंची। वहां से दो लोगों को उठाकर अपने साथ ले गई। एटीएस पिछले 3 दिनों से इन संदिग्धों पर नजर रख रही थी। इससे पहले डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई डॉक्टर परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। शाहीन और उसके भाई परवेज को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल शकील की प्रेमिका बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी कार से AK-47, एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे। एटीएस की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस 11 नवंबर की दोपहर डॉक्टर शाहीन सईद के घर पहुंची थी। उसका घर लखनऊ के लालबाग इलाके के खंदारी बाजार में है। शाहीन के पिता सईद अंसारी यहीं मौजूद थे। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। लखनऊ पुलिस भी दोनों टीमों की मदद में जुटी रही। इससे पहले पुलिस टीम ने मड़ियाव थाना क्षेत्र में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर की 3 घंटे तक तलाशी ली थी। जब टीम पहुंची तो गेट पर ताला लगा था। ताला तोड़कर टीम घर में दाखिल हुई। ये
डॉक्टर परवेज वही है जो लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, जिसने कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एटीएस ने रविवार शाम को लखनऊ के पारा समेत 6 स्थानों पर छापेमारी की। इन स्थानों पर 13 लोगों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इन सभी के बारे में दिल्ली विस्फोट की जांच कर रही खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी। ये लोग डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के संपर्क में रहे हैं। डॉक्टर परवेज लखनऊ में कुछ लोगों के ही संपर्क में रहता था। इसके अलावा डॉक्टर शाहीन के कहने पर वो कुछ लोगों से मिलने जाता था। यह सूचना भी एटीएस को दी गई थी। एटीएस ने पारा में एक मस्जिद के आसपास पूछताछ की है। यहां डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज पहले आते रहते हैं। बीते 3-4 साल में लखनऊ और उसके आसपास कई संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि कहीं हाल ही में जेल से छूटकर कुछ लोग फिर से सक्रिय तो नहीं हो गए हैं। उनकी कॉल डिटेल, बैंक लेन देन और इंटरनेट मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। जहां एक तरफ डॉक्टर शाहीन शाहिद के कारण सुरक्षा एजेंसियों ने खंडारी बाजार और आसपास के इलाकों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी, वहीं दूसरी तरफ 18 ऐसे लोगों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है जिनका नाम कभी आतंक से जुड़े होने की बात सामने आई थी। अब लखनऊ पुलिस और एलआईयू इनका पूरा डेटा खंगाल रही है ताकि किसी और का हाथ मिलने पर उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके। लखनऊ पुलिस ने पुराने आतंकवादियों और उनके नजदीकियों की जानकारी के लिए एटीएस और खुफिया एजेंसी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दर्शकों, बाबा की पुलिस और एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ रेड दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं दर्शकों, बाबा ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बुलडोजर माफियाओं और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। दर्शकों, बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश की पहचान है और बाबा ये कह रहे हैं कि ये माफियाओं और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये जो आस्तीन के सांप हैं, इस देश के गद्दार हैं, जो ऐसे असामाजिक कृत्यों को करते हैं, उनके घरों पर बाबा का बुलडोजर पहुंच सकता है। कब पहुंचेगा ये बाबा को पता है, बाबा के यमराज को पता है, लेकिन बहुत जल्द ऐसा हो सकता है दर्शकों, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। पहले सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, ये देखिए, जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा ठीक वैसी ही कार्रवाई हो रही है। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा हुआ है, दिल्ली कार ब्लास्ट केस, एटीएस ने लखनऊ से 2 भाई बहन को उठाया, 18 टारगेट पर खोज रही है पुलिस। यानी ये जो 2 भाई बहन जिनको पकड़ा गया है, इनके अलावा और 18 ऐसे संदिग्ध हैं जिन पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है, उनकी खोज कर रही है। आने वाले दिनों में उनको भी पकड़ा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई साहब, ये सफेद कोट पहन करके आतंकवादी कैसे बन गए आप लोग। ये देखे दिल्ली ब्लास्ट, डॉक्टर्स की टेरर टीम पर एक्शन जारी, एटीएस ने आदिल के 5 और करीबियों को उठाया। यानी जो जो शक के दायरे में है सबको उठा ले रही है एटीएस, सबसे पूछताछ की जा रही है दर्शकों, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा ये कहते हैं ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो
तो गजवाए हिंद का नाम लेकर के उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि ऐसे घिनौने कृत्यों में जो भी शामिल हैं उनको नहीं बख्शेंगे। ये देखिए, बाबा कहते हैं नया भारत सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। दर्शकों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि यह जो दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ वो आनन फानन में हो गया। यानी इनकी तैयारियां बहुत बड़ी थी और खासकर उत्तर प्रदेश टारगेट पर था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का संघ कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, उनकी रेकी की गई थी। इसके अलावा बताया जा रहा है अयोध्या का राम मंदिर, काशी, ये इनके टारगेट पर थे। बाबरी विध्वंस, ये लोग उससे परेशान हैं, कैसे वहां राम मंदिर बन गया। इसीलिए ये दिसंबर में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई धमाका करने वाले थे और उसका अब सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एटीएस कार्रवाई कर रही है, ये देखिए दिल्ली ब्लास्ट। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में स्लीपिंग मॉड्यूल का साया, एटीएस की खोज किस मोड पर पहुंची, खंगाले जा रहे कई लिंक जो मैंने आपको बताया, जो इनको पकड़ा जा रहा है। ये जो असामाजिक तत्व हैं, आस्तीन के सांप हैं, इनको जो पकड़ा जा रहा है, इन सब के लिंक एक दूसरे से हैं। यानी रहेंगे इसी देश में, खाएंगे इसी देश का, ये वही लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। जब कोई शासकीय योजना का लाभ होना हो तो सबसे पहले चले जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे उसका लाभ उठाने के लिए। इनके बारे में योगी क्या कहते हैं मैं बताऊंगा अभी दर्शकों, लेकिन उससे पहले देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में एक और बड़ी खबर। ये फरीदाबाद मामले में लखनऊ में यूपी एटीएस ने 24 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। वही अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये छपा है दर्शकों। ये बताया जा रहा है कि पूछताछ लगातार जारी है और ये जितने भी ये लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं, ये मंसूबे जो इनके हैं ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। योगी ये कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बाबा ये कहते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने कहा था भारत झुकेगा नहीं, दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा, जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। वाजपेयी जी ने दो टुक कहा, जब तक एक भी घुसपैठे भारत के अंदर रहेंगे, बातचीत अमेरिका हो या दुनिया की किसी ताकत के सामने भारत झुकेगा नहीं। दुश्मन को भारत की धरती से बाहर करके रहेगा और जो नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लोग हैं जो भारत में रह करके भारत के साथ ये गद्दारी करते हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनके बारे में बाबा यही कहते हैं कि आज भी कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो
भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं योगी। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं उन चेहरों को पहचानो, उन्हें ढूंढो, उन्हें बाहर निकालो और उन्हें समझाओ कि आप गलत कर रहे हो, और नहीं समझते हैं तो फिर प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन अपने आप कर लेगा। देखिए यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये बीमारू उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको बीमारू बनाया हुआ था 2017 से पहले। वो लोग जो उत्तर प्रदेश को चला रहे थे, जिनकी सोच ही बीमारू है, जिन्हें कुछ समाज से लेना देना है नहीं, उनकी मानसिकता वही है, लेकिन वो लोग आज भी ऐसे असामाजिक तत्वों की पैरवी करते हैं। जब भी कोई ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस करता है तो फिर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। पहले की सरकारों में ऐसा होता होगा, मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनको सम्मानित किया जाता था, एक जनपद एक माफिया दिया जाता था। लेकिन आज ये डबल इंजन सरकार माफियाओं को, उपद्रवियों को, ऐसे आतंकवादियों को जो सफेद कोट पहन करके आतंकवाद करते हैं, उनके सीने पर चढ़कर उनको सबक सिखाने के लिए सरकार तत्पर है। योगी ये कहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है हम अच्छे तरीके से जानते हैं। वो लोग जहां सोचना बंद करते हैं, हमारी तैयारियां वहां से शुरू होती हैं। योगी ये कहते हैं इसका परिणाम आपने देख लिया होगा। अभी बरेली में जो कुछ करने का दुस्साहस हुआ था, बताया जा रहा है उसमें केवल बरेली के लोग नहीं थे दर्शकों, बाहर से लोगों को बुलाया गया था। ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह के घिनौने कृत्यों को अंजाम देने का कुत्सित प्रयास करते हैं, वो लोग बरेली में आए, सोचा प्रशासन को डरा देंगे, उनके ऊपर पत्थर फेंक देंगे, हथियार चला देंगे, ये सोचा कि वहां जाम लगा देंगे। योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में ना कर्फ्यू लगेगा ना जाम लगेगा, इस जाम का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, योगी का स्पष्ट कहना है अपराध अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारियों के प्रति, गद्दार और देशद्रोहियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। और ये जो कार्रवाई हो रही है दर्शकों, ये उसी जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।